आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल पर हम पेडागोगी एंड सीडीपी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं। अभी रिसेंटली में हमारा डीटेड प्लस बी पीआरटी एग्ज़ाम 2023 सीरीज चल रही है, जिसकी आई होप आप सभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। उसी कड़ी में हमने चंडीगढ़ पीआरटी ऑफिशियल पीवाईक्यू की प्रैक्टिस सीरीज निकाली है, जिससे आपको ये अंदाज़ा लग जाए कि जो आने वाला एग्ज़ाम चंडीगढ़ पीआरटी है उसमें किस तरह के पेडागोगी या टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं। तो अगर आप इसके साथ ही हमारी टेलीग्राम कुछ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेडागोजी इस नाम से टेलीग्राम पर एक हमारा ग्रुप मिलेगा, जिसमें हम डेली रात को 9 बजे पेडागोगी एंड सीडीपी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं। इस ग्रुप की लिंक नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, आप वहाँ से जाके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एनसीएफ 2005 इज़ ट्रू। मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एनसीएफ 2005 की बात के अनुसार सही है। इट प्रमोट्स द आइडिया ऑफ इंडियन फ्रॉम अवर नेशनल परस्पेक्टिव। सेकेंड ऑप्शन, इट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द दलित इशू। थर्ड ऑप्शन, इट स्ट्रेसेस दैट अ टीचर डोमिनेटेड क्लासरूम नीड्स टू बी रिप्लेस्ड विद अ लर्नर सेंटर्ड वन। फोर्थ ऑप्शन है, इट मेक्स एन अटेम्प्ट टू इन्फ्यूज़ रिलीजियस वैल्यू इन द करिकुलम। तो आई होप कि आपने एनसीएफ 2005 पढ़ रखा होगा। उसमें आपने ये बात नोटिस करी होगी कि हमारा जो एनसीएफ 2005 है वो कहीं ना कहीं लर्नर सेंटर्ड अप्रोच की बात करता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीचर। मतलब इनमें से कौन सा एक अच्छे अध्यापक का गुण नहीं है। यहाँ आपको नॉट पर विशेष ध्यान रखना है, ये अक्सर हमसे देखने में भूल हो जाती है। तो इज नॉट वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचर। अ टीचर इज अ फैसिलिटेटर हु एनहांस लर्नर्स एबिलिटी टू थिंक, कम्युनिकेट एंड कोलैबोरेट विद अदर्स। सेकेंड ऑप्शन है, अ टीचर इज अ मैनेजर हु मोल्ड्स द पीपल्स आइडियोलॉजी। ये पर्पल्स लिख गया, पीपल्स इसको थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। अ टीचर इज आल्सो लाइफ लॉन्ग लर्नर हु कंटिन्यूसली एंगेज इन सेल्फ एवोल्यूशंस। अ टीचर इज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर हु इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन। तो आई होप कि आप जानते हैं कि जो टीचर का जो गुण है वो कभी भी एज अ मैनेजर है ही नहीं, है ना। ये हमारा की पॉइंट है, जिससे हमें अंदाज लग जाएगा कि कौन सा पॉइंट है। बाकी टीचर एक फैसिलिटेटर भी होता है, टीचर लाइफ लॉन्ग लर्नर भी होता है। मतलब बच्चों को सिखाने के साथ साथ टीचर खुद भी सीखता जाता है। ठीक है, टाइम टू टाइम वो अपने टीचिंग मेथड्स में इम्प्रूव करता जाता है। इसके साथ ही एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल बात सही है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन जो है वो सेकंड ऑप्शन इससे आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। मतलब टीचिंग का कौन सा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो क्या ये टू प्रिपेयर द पॉलिटिकली कॉन्शियस सिटीजन्स, टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंज इन द लर्नर्स, टू सेव द लर्नर्स बिहेवियर अकॉर्डिंग टू हर और हिज एप्टीट्यूड और इंक्लिनेशन। एंड फोर्थ वन इज टू फैसिलिटेट एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। तो आई होप कि आप जान गए होंगे कि कभी भी किसी भी टीचिंग का ऑब्जेक्टिव एक पॉलिटिकली रूप से कभी भी हो नहीं सकता। कि आप राजनीतिक सिटीजन्स तो बनाना नहीं चाहते ना, किसी भी शिक्षा का एक मतलब उद्देश्य है ही नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर वन। अगला क्वेश्चन है कि असेसमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम एवोल्यूशन बिकॉज एवोल्यूशन लीड्स टू असेसमेंट, बोथ कॉन्सेप्ट्स आर द सेम, बोथ द कॉन्सेप्ट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, या फोर्थ वन है असेसमेंट लीड्स टू एवोल्यूशन। तो आई होप कि आपने असेसमेंट और एवोल्यूशन दोनों के बारे में पढ़ा होगा, और जब भी आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ें तो ये आप इंपॉर्टेंट टॉपिक माने अगले एग्जाम के लिए। इससे निश्चित ही कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है फोर्थ, असेसमेंट लीड्स टू एवोल्यूशन। अगला है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एबिलिटी ऑफ एन इफेक्टिव टीचर इज। मतलब एक प्रभावी शिक्षक की कौन सी एबिलिटी होती है इनमें से। पोजीशन ऑफ स्किल्स टू ड्रामेटाइज लर्निंग एक्सपीरियंस। उसके बाद है कंपिटेंस टू प्लान एंड प्रोवाइड इफेक्टिव गोल ओरिएंटेड लर्निंग मॉडल्स एंड एक्सपीरियंस। थर्ड वन है कि एबिलिटी टू एक्सप्लेन द लर्निंग मटेरियल विथ क्लियरिटी। फोर्थ वन है जनरेटिंग बोनोमीज बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है कि मतलब एक टीचर की जो मोस्ट इफेक्टिव क्वालिटी होती है वो है कंपिटेंस टू प्लान अ प्रोवाइड इफेक्टिव गोल ओरिएंटेड लर्निंग। मतलब लर्निंग कराना, उसके साथ ही एक लक्ष्य निर्धारित लर्निंग भी ज़रूरी है। उसमें आपको नए नए मॉड्यूल एक्सपीरियंस कराने होंगे। तो इसका सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट।
अगला क्वेश्चन है देयर विल इमर्ज बेटर एंड मोर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम इफ अ टीचर टॉक्स एक्सटेम्पर यूजिंग एग्जाम्पल फ्रॉम वन डिसिप्लिन एज वेल अदर। ठीक है, रीड्स फ्रॉम द प्रिपेयर्ड नोट्स, टॉक एक्सटेम्पोर, यूजेज नोट्स एज अ गाइड, मतलब गाइड को अपने नोट्स के तरह से यूज़ करेगा। तो अब टीचर जो है वो कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब कहलाएगी जब वो पढ़ाने के साथ साथ अगर आप कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं तो उसको अदर एरिया से भी कनेक्ट करते हुए पढ़ाएं। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अनरिलायबल प्रिडिक्टर ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट, मतलब इसमें से कौन सा एजुकेशनल अचीवमेंट का अनरिलायबल प्रिडिक्टर है। ठीक है, इनहेरिटेड एबिलिटी टू लर्न, सेल्फ कॉन्सेप्ट, इथनिक ओरिजिन ऑफ पेरेंट्स और क्लासरूम बिहेवियर। तो आई होप कि आप समझ रहे एजुकेशनल अचीवमेंट में आपका इनहेरिटेड एबिलिटी बच्चे की एबिलिटी होती है सीखने की, सेल्फ कॉन्सेप्ट भी है, क्लासरूम बिहेवियर है, बट इथनिक ओरिजिन ऑफ पेरेंट्स नहीं है क्योंकि इसमें मतलब परिवार का एक तरीके से जातीय परंपरा के तौर पे से देखा जाता है। तो ये हमारा अनरिलायबल प्रेडिक्टर है किसी भी बच्चे की एजुकेशनल अचीवमेंट में। अगला क्वेश्चन है कि एजुकेशन इज अ प्रोसेस विच इज एम्ड एट, मतलब एजुकेशन इज अ प्रोसेस, एजुकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य क्या है, इनमें से आपको ढूंढना है। सबसे पहला ऑप्शन है कि ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन द लर्नर इन टर्म ऑफ बॉडी स्पिरिट, यहाँ स्प्रेड ना स्प्रिट है, ओके, एंड माइंड। अगला ऑप्शन है हमारा कि प्रोवाइडिंग अ डिग्री टू द लर्नर, मतलब सीखनेकर्ता को आप डिग्री प्रोवाइड कराना, ये क्या एजुकेशन का पर्पज़ है। या इंगेजिंग अ लर्नर इन सम मीनिंगफुल एक्टिविटी, बच्चे को किसी मीनिंगफुल एक्टिविटी में इंगेज करना हमारा एजुकेशन का पर्पज़ है। या मेकिंग अ लर्नर अ सिविलाइज्ड बीइंग, मतलब एक सिविलाइज्ड बीइंग बनाना लर्नर को हमारे एजुकेशन का पर्पज़ है। तो आपको बताना है कि एजुकेशन का पर्पज़ है वो ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट, मतलब किसी भी लर्नर के अंदर से उसका बेस्ट बाहर निकालना है, किस के बेस पे, एक बॉडी के बेस पे, स्पिरिट एंड माइंड के बेस पे। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि a टीचर इज एक्सपेक्टेड टू कन्वे एंड डिसमिनेट मोस्ट इफेक्टिवली द राइट एटीट्यूड टू द स्टूडेंट थ्रू, किसके बेस पे एक टीचर है जो कन्वे कर सकता है बच्चों को, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट देकर, या इन बोर्डिंग द डिजायर्ड एटीट्यूड एंड वैल्यू इन हिज हर ओन कंडक्ट एंड बिहेवियर, मतलब खुद के व्यवहार में पहले वो चीज़ लाए फिर बच्चों को उनको करने के लिए प्रेरित करे। तो आई होप कि इसका यही बेस्ट आंसर है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द फेल्योर ऑफ अ टीचर लाइज इन द एरिया ऑफ, मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, मतलब टीचर का जो फेल्योर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है वो इनमें से कौन सा एक हो सकता है कि मतलब जिसके फेल होने से पूरा टीचर की टीचिंग मेथोडोलॉजी फेल हो जाएगी। तो इसमें और नॉलेज ऑफ अ टीचर है मैटर करता है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप टीचर की मैटर करती है सबसे ज़्यादा उसके फेल्योर में, वर्बल एबिलिटी बोलने की क्षमता, या स्ट्रिक्ट हैंडलिंग ऑफ द स्टूडेंट, मतलब बच्चों को थोड़ी सख्ती से पेश आना। तो आई होप कि इसका थोड़ा मैं एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा कि यहाँ जो सही आंसर है वो आपका नॉलेज ऑफ अ टीचर। क्यों, कई लोगों को हो सकता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप लग रही हो कि बच्चों के साथ शिक्षक का क्या संबंध है आपसी, या स्ट्रिक्टनेस हैंडलिंग ऑफ द स्टूडेंट, मतलब बच्चों के साथ जो सख्ती से पेश आ रहा है वो आपको फेल्योर का एक रीजन लग रहा होगा मे बी। बट यहाँ नॉलेज ऑफ द टीचर का ये मतलब है कि अगर टीचर की कहीं ना कहीं जो टीचिंग मेथड्स हैं अगर उसकी ही उससे सही से नॉलेज नहीं है, उस बेस पे ही अगर वो फेल हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो पूरे टीचर को एक एज अ फेल्योर देखा जाता है। तो आई होप कि ये आंसर का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि द एम ऑफ एजुकेशन इज अफेक्टेड बाय कंटिजेंट ऑन, मतलब किस एजुकेशन का जो एम है वो किसके द्वारा अफेक्टेड हो सकता है। स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, मतलब क्लास में बच्चों की संख्या, कितनी संख्या है। नीड्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास, एक क्लास की आवश्यकता के बेस पे, या पॉलिसी डिसाइडेड बाय द कॉन्सर्न मिनिस्ट्री, मतलब मंत्रालय के द्वारा जो पॉलिसी निकाली जाती हैं उनके बेस पर, या नीड्स ऑफ द लर्नर, मतलब किसके, इन चारों में से किसकी वजह से एजुकेशन का एम है मेनली अफेक्टेड होता है। तो यहाँ का जो सही आंसर है वो है आपकी पॉलिसी डिसाइडेड बाय द कॉन्सर्न मिनिस्ट्री। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है अ टीचर कैन इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन अ डाइवर्स एबिलिटी क्लासरूम थ्रू, मतलब भिन्न भिन्न क्षमताओं के बच्चों की एक क्लासरूम है उसको टीचर
कैसे इंश्योर कर सकता है कि सभी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें। ग्रुप एक्टिविटी कराकर, डिफ्रेंशिएटिंग टीचिंग स्ट्रेटजी अपनाकर, टीम टीचिंग करके, या पीयर लर्निंग के साथ। तो मे बी इसका आप लोग अलग अलग आंसर दे रहे होंगे। पहले मैं इसका सही आंसर बता दूं। इसका जो सही आंसर है वो डिफ्रेंशिएटिंग टीचिंग स्ट्रेटजी। क्यों? क्योंकि अलग अलग जो डिफरेंट बच्चे हैं डाइवर्स एबिलिटी के, उन्हें अलग अलग टीचिंग मेथड के द्वारा ही पढ़ाया जा सकता है, जिससे सारे के सारे उस टॉपिक या उस क्लास में एंगेज रहें, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वॉन द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट किंडरगार्टन विच फोकस्ड ऑन ग्रोइंग यंग्स माइंड। तो आपको बताना है जो किंडरगार्टन है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, है ना। तो आई होप कि इसका आंसर सभी को पता है कि किंडरगार्टन है जो फ्राविल के द्वारा फाउंडेड था। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है कि व्हाइल डीलिंग विद द प्रॉब्लम स्टूडेंट्स आ टीचर शुड, मतलब बच्चों की प्रॉब्लम से डील करते समय टीचर को क्या चीज़ इनमें से देखनी चाहिए, मतलब करनी चाहिए। इग्नोर देम, उनको इग्नोर कर देना चाहिए। टॉक टू देम फ्रेंकली सो एज टू गाइड एंड चैनलाइज देयर पोटेंशियल इन कंस्ट्रक्टिव वे, मतलब उनको फ्रेंकली उनसे बातचीत करनी चाहिए और समझना चाहिए कि उनमें मतलब क्या बात है, उस बेस पर क्या प्रॉब्लम है, उस बेस पर उन्हें गाइड करना चाहिए जिससे वो अपना हाईएस्ट पोटेंशियल अचीव कर सकें। या कंप्लेंट कर देनी चाहिए उनके बिहेवियर की प्रिंसिपल से, या उनके सीधा उनके परिवार से उनके बिहेवियर के बारे में बातचीत करनी चाहिए। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी प्रैक्टिकल वे में कि सबसे पहले टीचर को समझना चाहिए, जानना चाहिए कि बच्चों की क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद उन्हें गाइड करना चाहिए ताकि वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल कर अपने पोटेंशियल को अचीव कर पाएँ। तो ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है कि वर्बल गाइडलाइंस इज लीस्ट इफेक्टिव इफ़ अ टीचर इज डीलिंग विद, मतलब वर्बल गाइडेंस बहुत कम इफेक्टिव साबित होती है जब टीचर इनमें से किसी एक से डील करता है। क्या रिलेशनशिप्स में, कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट्स में, स्किल्स में, या एटीट्यूड में। तो वर्बल गाइडेंस की ज़रूरत इनमें लीस्ट इफेक्टिव है वो है आपकी स्किल्स। मतलब स्किल सिखाते टाइम आपको वर्बल गाइडेंस की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको वहाँ प्रैक्टिकल बताना, बल्कि रिलेशनशिप में आपको वर्बल कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। जब आप कॉन्सेप्ट समझा रहे होते हैं तब भी आपको वर्बल कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, और एटीट्यूड बताने में भी आपको वर्बल गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज़ पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू, मतलब बच्चों का जो पार्टिसिपेशन है उसको मैक्सिमम करने के लिए टीचर क्या कर सकता है। डिस्कशन मेथड का यूज़ कर सकता है, लेक्चर मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड है, और ऑडियो विजुअल मेथड। तो आई होप जब बच्चों को आप डिस्कशन में शामिल करेंगे तो उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ के सामने आएगा, क्योंकि हर कोई अपना अपना पक्ष रखेगा, ठीक है। तो वो सारे एक्टिव लर्नर के तौर पर काम करेंगे। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि विच फिलोसफर डिड एम्फेसाइज द रोल ऑफ द पेरेंट्स एंड होम एनवायरनमेंट इन डिसाइडिंग द करेक्टर एंड एबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड, मतलब बच्चे की क्षमता और बच्चे के व्यवहार को उसका होम एनवायरनमेंट एंड पेरेंट का रोल है वो ज़्यादा एम्फेसाइज करता है। ये किस फिलोसफर ने कहा है? क्या वो हैरियट ने कहा है, या R.W. एमर्सन ने कहा है, या मॉसन ने कहा है, या H.D. थोरियो ने कहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है हैरियट ने। ओके, तो ये कुछ फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इसको नोट डाउन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है द न्यू रोल ऑफ द टीचर एज सजेस्टेड बाई द रिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी इज़ दैट ऑफ आ, मतलब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें जो रिफॉर्म हुए हैं उसके तहत जो टीचर का रोल क्या सजेस्ट किया गया है। ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज, मतलब जो नॉलेज का स्थानांतरण करता है कि खुद में नॉलेज है तो वो बच्चों में दे दे। क्लासरूम मैनेजर है वो, सोशल एक्टिविस्ट है, या फैसिलिटेटर ऑफ नॉलेज है। तो आई होप आपने ये वर्ड भरपूर सुना होगा कि टीचर इज़ अ फैसिलिटेटर। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि द न्यू एग्जामिनेशन सिस्टम इन स्कूल इज बेस्ड ऑन, ग्रेडिंग पैटर्न के बेस पे होना चाहिए एग्जामिनेशन सिस्टम क्लास का या स्कूल का, या द कंटिन्यूस एंड कंप्रीहेंशन एवोल्यूशन होना चाहिए स्कूल में, या मल्टीपल एग्जामिनेशन बहुत सारे परीक्षाएं ली जानी चाहिए, या कंटिन्यूस एवोल्यूशन। तो इनमें आपको बताना है। तो आई होप कि आपने पढ़ा है, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, और आपने इसे CCE के नाम से पढ़ा है। अगर कहीं भी कभी भी एग्जाम में आ जाए कि बताइए CCE का फुल फॉर्म क्या है, तो CCE का फुल फॉर्म है कंटिन्यूस एंड कंप्रीहेंसिव एवोल्यूशन। ओके, चलते हैं अपने मतलब PYQ के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीचिंग लर्निंग प्रॉब्लम, मतलब इनमें से कौन सी टीचिंग लर्निंग प्रॉब्लम नहीं है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द क्लासरूम, टीचिंग लेकिंग इन कंटेंट रिगर,
टीचिंग लेकिंग, इन्फेक्टेड कम्युनिकेशन स्किल, रॉन्ग चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड। तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का ख़राब होना क्लासरूम का, वो भी टीचिंग लर्निंग में मायने रखता है आपका। कम्युनिकेशन स्किल में कमी है, वो भी मायने रखती है आपकी। रॉन्ग चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड, बिल्कुल बच्चे को कोई और टीचिंग मेथड समझ में आता है, आप किसी और में पढ़ाएंगे तो वो भी आपका एक तरीके से लर्निंग प्रॉब्लम है। बट टीचिंग लेकिंग कंटेंट ट्रिगर, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ये थे आपके चंडीगढ़ पीआरटी से रिलेटेड PYQ, और ये एग्ज़ाम आपका 2015 में हुआ था। ठीक है, आई होप कि आपको ये PYQ अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। और इसी के जितने भी PYQ और हैं, जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं चंडीगढ़ में PRT से रिलेटेड, जिनमें टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है वो हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि आगे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।